मेरा मेरा जन्म एक गलत शरीर में हुआ था। तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी। जब आप पैदा हुई थी तो आप एक लड़का थी? जी जी। लेकिन मैंने कभी भी अंदर से अपने आप को लड़का महसूस किया ही नहीं। जो भी छोटी छोटी चीजें भी मुझे अच्छी लगती थी सब लड़कियों की तरह थी। जी। मेरी ज्यादातर दोस्त लड़कियां थीं। मुझे उनके साथ घर घर खेलना अच्छा लगता था। मम्मी के कपड़े में जब वो जाती थी घर से तो मैं मम्मी के कपड़े पहन लेती थी, उनके दुपट्टे के साथ खेलती थी। तो किस उम्र में आपको ये चीजें समझ में आने लगी? क्योंकि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो ये सारी चीजें शायद उसको एहसास ना हो। आप मान लीजिए 5 साल की उम्र से। जी जी। उस वक्त ऐसा एक्चुअली ये वाकया हुआ था कि मेरी मम्मी तो घर पे नहीं थी और मैं हमेशा की तरह उनके कपड़ों से खेल रही थी। मेरी एक आंटी थी, उन्हें देख के बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने जोर से मुझे 2 बार तमाचे लगाए। मैं यहाँ पे लोगों को बताऊं कि क्योंकि मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जी। आपको मैं देखता हूँ तो मुझे आप लड़की नजर आती हैं। जी। तो जब आप बोलती हैं आप 5 साल की, तो मैं अपने माइंड में लड़की इमेजिन करता हूँ। हम लोग को इमेजिन करना है कि 5 साल की थी गजल, उस वक्त लड़का थी। जी। उस उम्र में ये वाकया हुआ आपके साथ। जी। और आपकी आंटी ने आपको उस वक्त मारा। जी। तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? उस वक्त मुझे पहली बार मुझे ये समझ में आया कि जो मैं अपने आप को समझ रही हूँ वो मैं दूसरों की नज़र में नहीं हूँ, कि कुछ गड़बड़ है मेरे शरीर में और मेरे आत्मा में। मेरी आत्मा का जो लिंग था, जेंडर था, वो मेरे शरीर के जेंडर से बिल्कुल ऑपोजिट था, अलग था। और ये बात बहुत धीरे धीरे और समझ में आती गई जैसे मैं और बड़ी होती गई। जी। लेकिन किसी को भी मैं बहुत देर तक ये बता नहीं पाई। डर और ज़्यादा इसलिए भी लगता था क्योंकि स्कूल में सब बहुत चिढ़ाते थे, मुझे नाम बुलाते थे, कोई छक्का बोलता था, क्योंकि मेरे हाव भाव थोड़े फेमिनिन थे, हमेशा लड़कियों की तरह थे, इसलिए। मुसीबत ये थी कि मुझे पता था कि मुझे इन्हें कंट्रोल करना है, मुझे अपने आप को ज़्यादा लड़कियों जैसा नहीं दिखाना है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते थे वरना। जी। तो मैं अपनी पहचान को और दबाने की खुद ही कोशिश करती थी। तो एक तरह से एक कैद थी वो। हर रोज, हर मिनट, हर जीता सेकंड एक जेल में थी मैं। ये ऐसे है कि जब आप मानिए कि कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई भी लड़की है, जो कोई भी औरत है, अगर उनसे कहा जाए कि आपको पूरी जिंदगी बस एक लड़के का रोल जीना है, हर रोज हर वक्त, वो थी मेरी जिंदगी। फिर आपने पहली दफा कब किसी से इसके बारे में जिक्र किया या बातचीत हुई? मैं कुछ 13-14 साल की थी। पापा से मैंने उस दिन सब कुछ पहली बार बताया था, और जाहिर सी बात है उन्हें एकदम से समझ नहीं आया। उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक लड़का कैसे एक लड़की की तरह महसूस कर सकता है। पर उन्होंने कहा कि मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही है तो ये प्रॉब्लम है नहीं तुम्हारे लिए। मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये शायद एक दौर हो, एक फेज हो जो निकल जाएगा। लेकिन फिर बड़े होते होते जब मैं 16 साल की हुई, वैसे भी एक टीनेज होती है, आप अपने आसपास और लोगों को देखते हैं, किसी का रोमांस हो रहा है, लोग डेट पे जा रहे हैं और क्लास में रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा अकेली रहूँगी, कि मेरी लाइफ में कभी भी ये नहीं आएगा। सो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो मैं एग्ज़ाम के पहले दिन सुबह मैं घर छोड़ के चली गई। मैंने कुछ पैसे चुराए घर से और मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन पटियाला से निकली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे एकदम से बहुत डर लगा। हद तब हुई जब कुछ 2-3 कोई ऑटो रिक्शा वाले या कोई और आदमी मुझे आके बोल रहे थे कि चलो चलते हैं, हमारे साथ चलो। तो आपको डर लगा? मुझे बहुत ज़्यादा तब डर लगा, और मुझे लगा कि मैंने ये गलत किया है। तो मैंने एक एसटीडी से फ़ोन किया, मम्मी ने उठाया और वो रो रही थी। उन्होंने कहा तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं सुबह आ जाऊँगा। और करीब 2 घंटे बाद मेरे कंधे पर किसी ने ऐसे टैप किया, तो मैंने देखा
मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त जो दिल्ली में रहते हैं अच्छा, वो थे। पापा ने उन्हें फ़ोन कर दिया था, फिर वो मुझे अपने घर ले गए और सुबह पापा ड्राइव करके आए थे पटियाला से। पटियाला से। वापस ले जाते टाइम उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश की है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते, ये करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने उन्हें बताया वही प्रॉब्लम है, वो फेज़ गुजरा नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, मुझे लगता है कभी ख़त्म होगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा हम समझते हैं, तुम हमसे बात तो किया करो। तुमने उसके बाद कभी बात नहीं की, तो हमें लगा शायद सब ठीक है। ये इतना बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप का, जो मैं मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती उसको जी। वो एक बड़ा मोड़ था मेरी ज़िंदगी में, जब मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे वेस्ट नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है आगे। तब मैंने बहुत पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। कॉलेज के बाद इन्फोसिस में मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। 2 साल मैं मैसूर में रही। उसके बाद मैंने हमेशा से अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे लगता था कि जो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सपना है कि मुझे अपना शरीर बदलना है, अपना शरीर सही करना है मेडिकली, वो तो शायद मैं ना कर पाऊँ, शायद बहुत देर तक ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मेरा जो दूसरा बड़ा सपना है ज़िंदगी का वो तो पूरा कर लूँ, फिल्म्स में काम करने का जो मेरा सपना था बचपन से। तो इसलिए मैंने मैसूर छोड़ा और मैं मुंबई आई। यहाँ पे मैंने जेवियर्स कॉलेज में फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। उस कोर्स के दौरान हमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी थी, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई इसी विषय पर, जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। उस फिल्म की रिसर्च के लिए मैं बहुत से और लोगों से मिली जो या तो इस सफ़र से गुजर रहे थे या गुजर चुके थे। उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे क्या किया, क्या मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किया। तो वो सब बात करके मुझे लगा कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और शायद अब मेरी ज़िंदगी में भी ये वक्त आ गया है। फाइनली जब मैं वो फिल्म लेकर घर गई, पटियाला गई, और मम्मी पापा को दिखाई, भाई को दिखाई, जब हमने फिल्म ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के देखा और कहे तो फिर तुम कब कर रहे हो? तो फिर तुम कब कराना चाहती हो ये ऑपरेशन? वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, और मैंने एक लंबा सा ईमेल लिख के मैंने अपने सब दोस्तों, सब रिश्तेदारों, सब पहचान वालों को बताया कि आपको मेरे बारे में ये सच नहीं मालूम, और असल में मैं एक लड़की हूँ। अंदर से मैं एक लड़की हूँ, शरीर मैंने लड़के का पाया है। जी। तो अब मैं अपने शरीर को भी बदलने जा रही हूँ। जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उनमें से किसी ने भी, जो भी लोग मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट थे, कोई भी छूटा नहीं। सब उस ज़िंदगी से मेरे साथ इस ज़िंदगी में मेरे साथ आए हैं। इस सब के बाद जब फाइनली आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और आपको पहली दफ़ा लगा कि हाँ, अब मेरे पास शरीर वही है जो मैं हमेशा चाहती थी, जो मेरी आत्मा थी, अब मेरा शरीर भी वही है, तो क्या लगा आपको? क्या महसूस हुआ? क्या फील हुआ? सर्जरी के बाद जब नर्स ने पट्टी खोलकर बताया, दिखाया, तो वो हैरान थी मेरा रिएक्शन देखकर। वो बोली कि दूसरी लड़कियां तो उछलने कूदने लगती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत शांत महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यही तो होना चाहिए था, यही तो सही है। इसमें क्या है? एक्साइटमेंट नहीं था, वो पीस था कि जो रूह है वो पहली बार शरीर के साथ। हाँ, पहली दफ़ा आपको शांति महसूस हुई? जी, बहुत ज़्यादा शांति। मुझे हर रोज़ ऐसा लगता है जैसे एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। मुझे हर रोज़ मैं आज़ाद महसूस करती हूँ। जेल ख़त्म हो गई है, और मुझे लगता है कि अभी मतलब एक 6-7 साल की लड़की हूँ। अभी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। अब आपको लोग देखते हैं, बहुत सारे लड़के देखते होंगे, they must be finding you attractive. हाँ, How do you feel?
वो अटेंशन मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ठीक है थोड़ा लेट आया तो कोई बात नहीं। गजल, मुझे बताइए, आज आप जब अपनी जिंदगी को आगे देखती हैं तो आपके क्या सपने हैं? इस वक्त तो सपना ये है कि मेरी एक फिल्म रिलीज हो जाए। तो मेरे लिए भी कोई अच्छी कहानी लिखी है और मेरे पास लाई। I'd love to read the script. I'll be very happy to bring you something. उसके अलावा मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, दूसरा सपना है। और तीसरा सपना ऑफ कोर्स मेरा ये है कि अगर कोई अच्छा पार्टनर मुझे मिला तो बहुत अच्छा होगा, कोई जीवन साथी। लेकिन एक ही बहुत ज़रूरी बात है मेरे हिसाब से। कई लोग जब इस बारे में जानते हैं तो कई लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा इसने सेक्स इसलिए चेंज कराया होगा ताकि ये लड़कों के साथ रिलेशनशिप कर सके। ये गलतफहमी मैं चाहती हूँ लोगों की दूर हो, क्योंकि वो मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे किसी और से प्यार हो, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार करना था। गजल, हमने सुना है कि आप बड़ा अच्छा गाती हैं। मैं कुछ सुनाई? ओके। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए गजल, अब हम मिलना चाहेंगे आपके माता पिता से, जो मेरे लिए इस पूरी कहानी में वो सबसे बड़ी हीरो वही हैं। मैं नेता देना चाहूंगा भजन प्रताप सिंह जी को और सुकर्णी जी को। जब आपने फैसला किया गजल के साथ कि आप लोग लिंग बदलेंगे, सेक्स चेंज करेंगे, तो उस वक्त आपको दिक्कत हुई होगी या ये शायद तकलीफ भी हुई होगी कि आसपास के लोगों को कैसे समझाएं या बाकी परिवार वालों को कैसे समझाएं, ये बात आपके मन में आई थी? हाँ आमिर जी, मैं थोड़ा मुश्किल दौर से गुजरी थी तब। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इसको इतनी तकलीफ़ क्यों भगवान ने दी है। आज वैसे मैं बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं गज़ल की माँ हूँ। इसने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। तो जब आपने फर्स्ट डिसाइड किया पहली दफ़ा, तो आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया कि कैसे लोगों को बताएंगे या कुछ उसके बारे में सोचा आप लोगों ने? तो तब हमने थोड़ा महसूस किया कि अब अगर इसका सेक्स चेंज हो ही गया है तो ये अब दिखने में लड़की ही होगी, तो एकदम से पड़ोसियों को ऐसे मुश्किल उनको भी लगेगी, इसको भी लगेगी। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम पड़ोसियों को खुद ही जाके तो समझा के उनको बता देंगे। तो उनको हमने बारी बारी से सबको जाके समझाया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि आप अपने मोहल्ले के हर घर में जाकर ये बात बताना कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम थी और अब उसका ये सोल्यूशन हो चुका है और हम चाहते हैं कि आप उसको उसी तरह माने, कबूल करें, उसको स्वीकार करें, उसी तरह माने और उससे उसी तरह बर्ताव करें। जी जी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग 3G लिंक के जरिए बात करेंगे गजल के मोहल्ले वालों से पटियाला में। जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो जब आपको पता चला कि गजल लड़के से लड़की बनना चाहती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? जब उसने डिसाइड किया कि मैंने जाना है इस चेंज के लिए, तो उसने फ़ोन पे मेरे साथ बात की थी कि आपको कैसे लग रहा है। तो मैंने उसको सिर्फ यही कहा था कि जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, दिल कीप लविंग यू। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कपड़ों के पीछे क्या हो। तो आप जा सकते हो इस चेंज के लिए। हम आपको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हम अब करते हैं, रादर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि आप खुश हो। That's all. मेरे को, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलूँगी कि मुझे 101% खुशी भी हुई। पहले ज़रूर थोड़ा सा धक्का लगा था, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। गुन्नो इतना अच्छा नहीं था जो गज़ल इतनी सुंदर बनी है।
fact, she is the most graceful girl I have seen in our family. क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, जब माँ बाप स्वीकार करते हैं तो उसके साथ साथ आसपास के लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जब माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये तो है। और उन्होंने किया भी है। हाँ हाँ, इसलिए मेरे लिए आप दोनों इतने बड़े हीरोज हैं। थैंक यू सर। मेरी दुआ है कि सारे बच्चों को आप जैसे माँ बाप मिले। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आप लोग आए और हमसे बातचीत Thank की। you very much. और मैं खास तौर से आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग एकदम सुपर डुपर पेरेंट्स हैं। आप भी बहुत आप गले लगिए, गले लगिए।